जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज आपके बीच पुनः उपस्थित हूं झारखंड विधानसभा चल रहे चुनाव की खबर के साथ। और प्रथम चरण के चुनाव आज चल रहा है और प्रथम चरण में जो कोडरमा, बरही, बरकट्ठा या उत्तरी छोटानागपुर के अन्य क्षेत्रों का रिपोर्टिंग के बाद अब मैं निकल पड़ा हूं द्वितीय चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव है। तो अभी मैं खड़ा हूं बगोदर, राजधनवार और कोडरमा के बॉर्डर पे। और यहाँ से एक तरफ मेरे दाहिने तरफ जो क्षेत्र है वो राजधनवार का क्षेत्र पड़ता है और बाएं तरफ जो क्षेत्र है वो बगोदर का क्षेत्र पड़ता है। और हम अभी बीच में ये नदी जो है मरकच्चो पार करने के बाद जो नदी है, और ये नदी ही 3 विधानसभा को बांटती है। दाहिने तरफ राजधनवार, बाएं तरफ जो है हमारा पीछे का साइड वो बगोदर का, और सामने का साइड जो है वो कोडरमा के तरफ जाता है। तो अभी जैसा कि कोडरमा का समर में आपको पता है कि त्रिकोणीय मुकाबला में कांटे की टक्कर चल रही है, और जिसका एक विश्लेषण मैंने आपको पूर्व में करके बताया है। और अगला विश्लेषण की ओर मैं चलता हूं राजधनवार। राजधनवार में जैसा कि आपको पता है कि मुख्य मुकाबला 3 लोगों में है। ऐसे तो कह सकते हैं कि 4 लोगों के बीच मुकाबला है। एक तरफ बाबूलाल मरांडी जैसे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार यादव, और तीसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार निजामुद्दीन अंसारी। और इस बीच में एक अचानक से जो मैदान में आकर के अपना उपस्थिति दर्ज कराए हैं वो है निरंजन सिंह। तो ये चारों के बीच राजधनवार का मुकाबला आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसका ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाकर के प्रत्येक क्षेत्र से आपको रिपोर्टिंग करूंगा। और हमारे बाएं तरफ जो क्षेत्र है बगोदर, तो बगोदर जैसा कि आपको पता है कि महेंद्र सिंह का कर्मभूमि है, और वहां पे सबसे मजबूत कैंडिडेट में से एक जो है झारखंड के उत्कृष्ट विधायक प्राप्त कर चुके कैंडिडेट विनोद कुमार सिंह, जो भाकपा माले से हैं, वो बहुत ही मजबूत स्थिति में बगोदर में आपको मिलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो काम है वो काम बोलता है, और पुराने लोग जितने भी हैं भाकपा माले के, वो आज भी महेंद्र सिंह के प्रभाव को भूल नहीं पाए हैं। तो एक महेंद्र सिंह का अपना कर्म क्षेत्र रहा है, अपना प्रभाव रहा है, जो बगोदर में आज भी विनोद सिंह के साथ है। और विनोद सिंह का जो काम है, लोकसभा चुनाव में के हार के बाद जिस रफ्तार के साथ विनोद सिंह ने अपने क्षेत्र में काम किया है, शिलान्यास किया है, और जैसे जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं इसका लाभ उनको मिलेगा। हाँ, चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला जो है नागेंद्र महतो से, वो कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन नागेंद्र महतो का व्यक्तिगत अगर बोला जाए तो कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। वो भी विधायक रह चुके हैं, बावजूद जो है सो उनका बहुत बड़ा उपस्थिति कुछ नहीं रहा है अपने क्षेत्र में। लेकिन विनोद कुमार सिंह भाकपा माले के पिछले भी 2 बार पहले भी विधानसभा चुनाव जीत करके अपने क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं, और इस समय वर्तमान में विधायक हैं। और विधायक होने के बाद वो भी लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए हैं, और कार्यों के माध्यम से पुल, पुलिया, रोड, सड़क, कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के माध्यम से वो अपने क्षेत्र में बने हुए हैं। अभी मैं यहाँ से एक संक्षेप रिपोर्टिंग आप सभी को दे रहा हूँ, और हमारे बीच में कुछ दर्शक भी आ चुके हैं। तो मैं इधर आ जाइए, आप लोग आइए। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग मरकच्चो प्रखंड के। मरकच्चो प्रखंड से आप? मरकच्चो। तो क्या स्थिति है मरकच्चो में? मरकच्चो में तो स्थिति अभी फिलहाल सही है। किसके तरफ पलड़ा भारी लग रहा है? भारी जिसका देखिए, जो विकास किया, जो योजना दे रहा है। कौन है वो? अगर योजना की बात करें तो स्थानीय स्तर पे विधायक आपका बीजेपी का है और सरकार आपका जेएमएम का है, तो किसको आप मानेंगे? हमको जो नीरज यादव है जी, जिसको 2 बार बनाए हम लोग जी जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आप विपक्ष में हैं, तो किसके साथ हैं? विपक्ष में नहीं है, जो जनता के काम करेगा। अभी देखिए किसके साथ है? हम आपसे मान के चलिए, हेमंत सोरेन जो है जी जी, मैया योजना निकाला, 1,000 रुपए दे रहा, बेटी उससे पढ़ा रहे। तो वही हम कह रहे हैं कि आप हेमंत सोरेन के साथ हैं, तो आप मतलब कहने का मतलब आरजेडी के साथ हैं या शालिनी गुप्ता के साथ है? क्योंकि कहीं ना कहीं 3 के बीच में लड़ाई चल रहा है आपका, आरजेडी के साथ है। चलिए, अब ये नदी जो है सो 3 विधानसभा को टच करते हैं। इधर आपका हो गया राजधनवार, ये हो गया बगोदर, और ये हो गया कोडरमा। तो कोडरमा का वोटिंग आज चल रहा है। बगोदर में आप किसको मजबूत मानते हैं? बगोदर वाला समझेगा। एक आपसे ओपिनियन लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो वहाँ काम किया, चलिए, आपको नहीं पता, आपको नहीं, चाहे वहाँ के दे दे, किसी को दे, जो तो वहां से विनोद सिंह उसको देगा। तो वहां से जैसा कि आपको पता है कि विनोद सिंह जेएमएम का साथी हैं, और विनोद सिंह ही वहां के
माले के उम्मीदवार हैं और विधायक भी हैं, तो आप मानते हैं कि विनोद सिंह वहां पे विनोद मजबूत सिंह है? मजबूत है वहाँ। चलिए, और राजधनवार में आप किसको मजबूत मान रहे हैं? 4 के बीच में मुकाबला है, एक तरफ बाबूलाल मरांडी, राजकुमार यादव, निजामुद्दीन अंसारी। निजामुद्दीन को माना जाएगा। चलिए, तो आप वो और रह चुका है। तो आप ऐसा मान रहे हैं कि राजधनवार में निजामुद्दीन अंसारी मजबूत हैं, बगोदर में विनोद सिंह मजबूत हैं और कोडरमा में सुभाष यादव मजबूत सुभाष हैं। यादव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अभी रिपोर्टिंग के बीच में ही कुछ साथी आए और उनसे आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग देने का प्रयास किया। जैसे इनको 10 साल रखे, बिल्कुल, 10 साल में बिल्कुल। कुछ काम नहीं करके दिखाया। जी, वोट लेने गाड़ी गोल पड़ता है और हम लोग को जब काम पड़ता है तो कोई नहीं सुनता है। जी बिल्कुल, जैसा कि बता रहे हैं कि भाजपा के विधायक से एक शिकायत है यहाँ पे कि लगातार हम लोग जिताते हैं लेकिन जमीन पर उनका कोई काम नहीं दिखता है। खैर, आज वहाँ कोडरमा में वोटिंग है और वोटिंग के बाद 23 तारीख के मतगणना के बाद पता चलेगा कि कौन यहाँ पे जीतता है, कौन हारता है। अगले रिपोर्टिंग के लिए मैं ऊपर के लिए मैं आगे आप सभी के बीच में बगोदर, राजधनवार एवं डुमरी, धनबाद तक चल करके आपको रिपोर्टिंग दूंगा। और इस बीच में जैसा कि मैं बता रहा था कि राजधनवार में 4 लोगों के बीच मुकाबला और आपका बगोदर में 2 लोगों के बीच मुकाबला, कांटे की टक्कर रहेगी, जिसकी रिपोर्टिंग मैं आप सभी को दूंगा। चलते चलते मैं आपसे पुनः फिर से अनुरोध करता हूं कि अगर मेरा विश्लेषण सही लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।